पुलिस भर्ती घोटाले में गृह मंत्री पर लगे आरोपों से मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव बेहद दुखी हैं। राज्यपाल ने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से अपने दुख का इजहार किया है। साथ ही ये पूछ लिया है कि कहां जा रही है शिवराज सरकार। ईटीवी मध्य प्रदेश के न्यूज कोऑर्डिनेटर राहुल सिंह से खास बातचीत में अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी चुटकी ली और कहा कि वे भावी मुख्यमंत्री 5 साल बाद के हैं या फिर 10 साल बाद के, ये पता नहीं। अजय सिंह ने यहां तक कह डाला कि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस इसीलिए हारी क्योंकि टिकटों का जो बंटवारा था वो गलत हुआ था। साथ ही अजय सिंह ने और कई खुलासे किए हैं। पेश है ईटीवी एमपी के न्यूज कोऑर्डिनेटर राहुल सिंह से अजय सिंह की खास बातचीत। मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात पर चल रहे सियासी दांव में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अजय सिंह राहुल भैया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रबल दावेदारों में से एक है। अजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूरे प्रदेश का आप दौरा कर रहे हैं जी। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मुद्दा है आपको लगता है कि जनता के बीच में है और जिसकी वजह से इस बार तो जनता आपको चुनाव जिता ही देगी? देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो हमने जिलों में महसूस की है कि योजनाओं का क्रियान्वयन न होना। मुख्य बात, आप कितनी भी अच्छी योजना बना दीजिए, कितना भी उसका प्रचार प्रसार कर दीजिए जी, लेकिन वो जब आखिरी व्यक्ति तक न पहुंचे या जिसके जो हितगर है उसके पास न पहुंचे तो उसका प्रभाव नहीं रहता। दूसरा, उसी के साथ जुड़ा हुआ है, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक योजनाओं के न क्रियान्वयन होने का प्रमुख कारण ये है भ्रष्टाचार। ये दो मुद्दे साइमल्टेनियसली ऐसे आ गए हैं कि उससे एक बेहतर उम्मीद है। लेकिन अजय जी, ये मुद्दे तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी थे और जनता ने इसे नकार दिया था। इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों जनता आपको वोट? देखिए, पिछले बार इस तरह के वो नहीं था। पिछली बार वातावरण एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ भ्रष्टाचार का उतना नहीं था जो आज है। पिछली बार हम लोगों से कुछ गलतियां हुई थी, वो गलतियां फिर से अब हम करने वाले नहीं हैं। क्या गलतियां थी वो? मुख्य कारण तो ये था कि कुछ सही टिकट नहीं दिए गए थे और ये आम चर्चा है इसमें। लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस एक थाली पर सत्ता को सजा के बीजेपी को दे रही है। मतलब कांग्रेस के लिए सरकार की वापसी होती है तो इसका एक बड़ा योगदान कांग्रेस को भी जाएगा, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसको भी जाएगा। नहीं, ये कारण था पिछले दफे, मान लीजिए जी। इस दफे हमारा न कार्यकर्ता ये होने देने वाला है और न नेता। लेकिन हरिप्रसाद जी को आपने हटा दिया। नहीं, हमने नहीं हटाया। नहीं, कांग्रेस में आपके कांग्रेस में आला कमान नहीं, कांग्रेस में आला कमान ने जो पुनर्गठन किया है उसमें हरिप्रसाद जी को स्पेसिफिक, क्योंकि एक महामंत्री को एक ही चुनाव का प्रदेश देना था, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ का प्रभाव। लेकिन जब वो 100 दिन की कार्य योजना लागू करने वाले थे, घोषणा करने वाले थे, उसी दिन उनकी रवानगी यहाँ मध्य प्रदेश है। हाँ, तो दूसरे भी वही 100 दिन का करेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि योजना नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस में खासतौर से मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से ही खींचतान शुरू हो गई। भूरिया के समर्थकों ने ताल ठोक दी। वो कहते हैं कि भूरिया जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सिंधिया जी के समर्थक कह रहे हैं कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपके समर्थक भी नहीं, मेरा कोई समर्थक नहीं है और न मैं कोई ताल ठोक रहा है। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। आपके समर्थक नहीं कह रहे, लेकिन बाकी जो दूसरे समर्थक हैं, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कोई भूरिया जी के समर्थक ने ऐसा कहा। सिंधिया जी की भी बात, प्रदीप जैन जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कह दिया कि सिंधिया जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। भावी आज है कि 5 साल बाद है कि 10 साल बाद, ये तो नहीं कहा उन्होंने। मतलब आप अभी उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देख? नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। पहले भाई सत्ता में तो आओ, फिर तो सवाल उठेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एकता का संदेश नहीं जा रहा है। पहले आपने 1 जून को सारे बड़े नेताओं को एक मंच पे ला करके सभा कर दी थी भोपाल में जी। लेकिन उसके बाद प्रदेश के दूसरे हिस्से में इस तरह की कोई सभा नहीं हो रही। नहीं, जो कार्य योजना हरिप्रसाद जी ने बात कही थी उसमें दूसरे क्षेत्रों में भी बड़ी सभाओं का सिलसिला जारी होगा। बरसात आने की वजह से थोड़ा उस पर थम गई ये बात, लेकिन हर संभाग में सभी नेताओं के साथ बड़ी सभाएं होंगी। बीजेपी का एक खेमा बड़ा डरा हुआ है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्या बड़ा धमाका करेंगे आप शिवराज सरकार के खिलाफ? देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारा प्रथम दायित्व है
कि जनता से जुड़े हुए सवाल सदन में लाएं। अविश्वास प्रस्ताव भी हमने पहले भी 2011 में लाया था और उन मुद्दों का उत्तर उस समय नहीं मिला था। और मुझे फिर से उम्मीद है कि चाहे मैं कितने भी आरोप लगा दूं, शिवराज सिंह जी उत्तर नहीं देते हैं। पता नहीं क्या उनमें वो है, और सब चीज़ों की बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर उत्तर देने का सवाल आता है वहाँ मौन साध लेते हैं। लेकिन विधानसभा में शायद आप उत्तर नहीं दो, पर ये मुद्दे इस सत्र के बाद सीधे चुनाव में आएंगे और वहाँ पर उत्तर उनको मजबूरन देना पड़ेगा। तो विधानसभा इस बार धमाकेदार रहेगी, ये माना? धमाकेदार रहेगी या प्रभावशाली रहेगी ये समय बताएगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बात रखें। इस अविश्वास प्रस्ताव से आप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बेहतर तरीका होता है विपक्ष का, और सबसे बड़ा एक हथियार होता है किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। चुनावी वर्ष है और सरकार को कटघरे खड़े करने में अविश्वास प्रस्ताव से बड़ा कोई हमारे पास हथियार है नहीं, उससे हम करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आप पर व्यक्तिगत हमला बोला, आपके पिताजी और दादाजी पर भी व्यक्तिगत हमला किया, आपने चुप्पी साध के रखी। देखिए, हमने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को जी, उनके परिवारजन और सब लोगों के बारे में जानकारी की। उसका जवाबी उत्तर पता नहीं क्यों नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। अब उनकी संस्कृति वो जाने, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि उस वाद विवाद में पढ़ूँ। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि शिवराज सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर आज नहीं तो कल देंगे। पुलिस भर्ती में भारी घोटाला हुआ, आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल नरेश यादव जी से मिले जी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और क्या कहा उन्होंने? अब वैसे तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को अवगत कराएंगे, लेकिन बड़े दुखी भी हुए कि यदि पुलिस की वर्दी बेचने लगे तो सरकार कहाँ जा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता है। अब वो तो बुज़ुर्ग हैं, 80 साल के व्यक्ति हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ऐसे व्यक्ति को जब जानकारी मिले तो व्यथित होंगे ही। सरकार उनके नाम से भी चल रही है? सरकार उनके नाम से ही चल रही। देखें वो मुख्यमंत्री जी से किस तरह से बात करते हैं, क्या कार्रवाई। उन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया कि कुछ कार्रवाई इसमें करेंगे? उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस पर हम मुख्यमंत्री से चर्चा करके जैसा भी होगा मैं उसमें ठोस कार्रवाई कराऊंगा। अब क्या होता है कि नहीं होता है, ये अलग बिंदु है। अजय जी, बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अजय सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश में कौन सा नेता चल रहा है, सियासत की कौन सी चाल, मेरे साथ फिर देखिएगा सियासी दांव।